इंडियन आर्मी का एक टॉप सीक्रेट मिशन जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी के 130 सोल्जर्स 8 फुट ऊंची बर्फ की चादर के नीचे दब गए थे। इस ऑपरेशन में किसी भी बॉम्ब, मिसाइल या टैंक का इस्तेमाल नहीं किया गया था, बल्कि इसमें इंडिया के एक टॉप सीक्रेट लेज़र वेपन की टेस्टिंग हुई थी जिसका नाम था काली। ये इंडिया के DRDO और बार्क के द्वारा बनाया गया एक एनर्जी वेपन था। हालांकि इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से ऐसी कोई पुष्टि नहीं की गई है कि ऐसा कोई मिशन हुआ भी था, लेकिन क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी का बेस जहां पर था वहां पर एवलांचेस आना बहुत ही रेयर था। तो आइए आज के इस वीडियो में इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन व्हाइट वॉश के बारे में डिटेल में जानते हैं। इंडियन आर्मी के इस ऑपरेशन के बारे में इतनी कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो अवेलेबल नहीं है और गवर्नमेंट ने भी पब्लिक डोमेन में इतना कुछ ज़्यादा इस ऑपरेशन के बारे में बताया नहीं है। लेकिन आज के दिन तक इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसी को मैं आपके साथ साझा करूँगा। वैसे तो ये ऑपरेशन 2012 में हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत हो गई थी 2009 से ही। 2009 में बर्फबारी की वजह से कश्मीर को जम्मू से जोड़ती टनल को ब्लॉक कर दिया गया था और बर्फ की वजह से पूरा यातायात ठप पड़ गया था। तभी वहां पर बर्फ हटाने के लिए BRO यानी कि बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को बुलाया गया था। वो लोग DRDO की एक संस्था लेजर साइंस एंड टेक सेंटर की मदद से वहां पर बर्फ हटाने का काम कर रहे थे। एक्चुअली ये लोग यहाँ पर लेजर की मदद से बर्फ को हटा रहे थे। ठीक ऐसे ही वक्त वहाँ पर एक रॉ के फील्ड ऑफिसर मौजूद थे और उन्होंने देखा कि यहाँ पर ट्रक्स पर बड़ी बड़ी लेज़र गन्स लगी हुई है जिस पर लिखा हुआ था काली। ये लेज़र गन्स यहाँ पर छोटे छोटे और कंट्रोल्ड एवलांचेस लाकर बर्फ को हटा रही थी। वहाँ पर मौजूद रॉ ऑफिसर ने यह सब कुछ देखा और उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि अगर ये लेज़र गन से छोटे छोटे एवलांचेस लाए जा सकते हैं तो शायद बड़े पैमाने पर भी इसकी मदद से एवलांच लाए जा सकते हैं। उस रॉ ऑफिसर ने दिल्ली जाकर अपने सीनियर्स के सामने इस आइडिया को प्रेजेंट किया, लेकिन उनके सीनियर्स ने इस आइडिया को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर उस रॉ ऑफिसर ने DRDO के कुछ रिसर्चर्स के साथ मिलकर कुछ डॉक्यूमेंट्स बनाए, कुछ प्रेजेंटेशंस बनाए और आखिरकार अपने इस आइडिया को अप्रूव करवा ही लिया। इस मिशन को टॉप सीक्रेट रखा गया था और इसे कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन व्हाइट वॉश और इसका टारगेट था पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री पर एक आर्टिफिशियल हिमस्खलन करवाना। इस मिशन की जानकारी बहुत ही कम लोगों को थी, सिर्फ कुछ सैन्य अधिकारियों को, रॉ के कुछ ऑफिसर्स को और तो और DRDO और BARC यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कुछ चुनिंदा साइंटिस्ट को ही इस ऑपरेशन के बारे में उस वक्त पर पता था। इस ऑपरेशन में जिस हथियार का इस्तेमाल होने वाला था वो भी कोई मामूली हथियार नहीं था, क्योंकि 2009 में बर्फ हटाने के लिए जिन लेजर गन्स का इस्तेमाल किया जा रहा था वो तो बहुत ही कम पावर की थी। लेकिन इस मिशन में काली के सबसे खतरनाक वेरिएंट काली 5000 का इस्तेमाल किया गया था। काली स्टैंड्स फॉर किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। ये एक हाई पावर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर है। ये एनर्जी की एक बीम को छोड़ता है जिससे कि सबमरीन, सैटेलाइट और मिसाइल को गिराया जा सकता है। इसे BARC और DRDO के साइंटिस्ट्स ने मिलकर बनाया था मुंबई की ट्रॉम्बे फैसिलिटी में। इसका मेन पर्पस तो सैटेलाइट्स की सिक्योरिटी के लिए था। काली के कई वेरिएंट बनाए गए थे जैसे कि काली 18, काली 1000 और सबसे खतरनाक काली 5000। ये एक ही झटके में बहुत सारी ऊर्जा जनरेट करता है। ये हथियार 60 नैनोसेकंड्स में 40 गीगावाट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 40 गीगावाट एनर्जी से आप भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश को एक दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितनी ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है। लेकिन इस ऑपरेशन को अंजाम क्यों दिया गया था? अब जो सियाचिन ग्लेशियर है वो इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। उस पर इंडिया का ही कब्जा है, लेकिन पाकिस्तान और चीन दोनों इस पर नज़र गड़ाए बैठे रहते हैं।
इसीलिए इस मिशन में पाकिस्तान की उनकी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का जो बेस था उसे तबाह कर दिया गया था, ताकि पाकिस्तान कभी भी सियाचिन पर अचानक हमला ना कर सके। इस मिशन में पाकिस्तानी पोस्ट कहाँ पर है और एवेलांचेस किस पॉइंट से करवाने हैं, ये सारी रिसर्च रॉ के ऑफिसर्स कर रहे थे और इसरो के सैटेलाइट्स के जरिए यहाँ पर एक एक मूवमेंट पर कड़ी नज़र रखी जा रही थी। लेकिन इस मिशन में काली को एग्जैक्टली किन किन पॉइंट्स पर फायर करना है ये तय करना साइंटिस्ट के लिए बहुत ही मुश्किल और पेचीदा काम था, क्योंकि छोटी सी गलत कैलकुलेशन से या तो एवेलांच शुरू ही नहीं होगा या तो गलत दिशा में हो सकता है। इस मिशन में एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि काली को फायर कहाँ से किया जाए, क्योंकि ये कोई छोटी मशीन नहीं थी, ये 10 टन की हैवी मशीन थी। अगर इसे एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर फायर किया जाए तो जिस पहाड़ से इसे फायर किया जा रहा है उस पर भी एवेलांच आ सकता है, और तो और ये हैवी मशीन फायर करते वक्त बहुत ही ज़्यादा गर्मी प्रोड्यूस करती है और इसे एनर्जी देने के लिए बड़े बड़े जनरेटर्स भी लगते हैं। आखिर में ये तय किया जाता है कि काली को आर्मी के एयरक्राफ्ट IL-76 में भरकर हवा से फायर किया जाएगा। लेकिन इसमें भी एक ये प्रॉब्लम थी कि जो IL-76 एयरक्राफ्ट है उसका इंजन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि काली को पावर कर सके। इसीलिए इसमें एयरप्लेन्स के इंजन लगाए गए और तो और ट्रांसफॉर्मर्स लगाए गए जिससे कि काली को इनफ एनर्जी सप्लाई मिल सके। इसके बाद इसे एयरक्राफ्ट में भरकर इंडियन आर्मी के सहारनपुर बेस पर लाकर रख दिया गया। उसके बाद दिन आता है 7 अप्रैल 2012 का। ठीक सुबह 4 बजे आर्मी का एयरक्राफ्ट IL-76 काली को लेकर टेक ऑफ करता है सहारनपुर से। इस एयरक्राफ्ट को बहुत ही टाइट सिक्योरिटी के साथ अपने टारगेट पर पहुंचाया जा रहा था। सबसे आगे आर्मी के एवॉक्स उड़ रहे थे रेडार सिक्योरिटी के लिए, जो 200 किलोमीटर की रेंज में किसी भी जहाज को डिटेक्ट कर सकते थे। उसके बाद सुखोई प्लेन्स उड़ रहे थे उनकी सिक्योरिटी के लिए। अगर रेडार प्लेन्स किसी इंटरसेप्टर को डिटेक्ट करते हैं तो सुखोई प्लेन्स वहां पर जाकर उन्हें गिरा सकते हैं, और जब सुखोई प्लेन्स किसी प्लेन को गिराने गए होंगे तो फिर से IL-71 की सिक्योरिटी के लिए, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के लिए मिराज 2000 प्लेन्स को रखा गया था, और तो और इन सब की मिड एयर रिफ्यूलिंग के लिए भी अलग से इंतजाम किया गया था। और तो और ये सारे प्लेन्स अलग अलग डिफरेंट लोकेशंस से फ्लाई किए थे ताकि किसी को भी डाउट होने का चांस ही ना रहे। ठीक सुबह के 5:40 पर IL-76 अपने टारगेट पर पहुंचता है गायरी सेक्टर में, और वहां पर काली से साइंटिस्ट के बताए हुए एग्जैक्ट टारगेटिंग पॉइंट्स पर ही लेजर को शूट किया जाता है, जिससे कि एक हैवी एवेलांच स्टार्ट हो जाता है। ये एवेलांच 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से शुरू हुआ था, यानी कि बुलेट ट्रेन की स्पीड से एक एवेलांच आता है और 15 मिनट के अंदर पाकिस्तानी आर्मी के बंकर्स और 130 सोल्जर्स 8 फुट ऊंची बर्फ की चादर के नीचे दब जाते हैं। एवेलांच आने के कुछ समय बाद तक तो पाकिस्तान को भी ऐसा ही लग रहा था कि ये एक नेचुरल डिजास्टर था, लेकिन बाद में उनके आर्मी ऑफिशियल्स को यह शक हुआ क्योंकि इस एरिया में एवेलांचेस बहुत ही रेयर थे। पाकिस्तान ने इसको लेकर इंटरनेशनल प्रेशर बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन इंडिया ने इसे एक्सेप्ट करने से ही मना कर दिया कि ऐसा कोई ऑपरेशन व्हाइट वॉश नाम का कोई ऑपरेशन हुआ भी था। खैर, ये तो इंटरनेट पर जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी इसके आधार पर मैंने ये आपको स्टोरी बताई है। आप अगर ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा।